अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास बहू का जोक टाइम। सास और बहू का रिश्ता भारतीय परिवारों में हमेशा ही एक चर्चा का विषय रहा है। बहुत से परिवारों में यह रिश्ता कभी सौहार्दपूर्ण तो कभी तनावपूर्ण होता है, लेकिन एक अद्भुत कहानी में सास और बहू के रिश्ते में कुछ खास था। उनका संबंध न केवल प्यार और समझ का था, बल्कि उनके जीवन में एक ऐसा टर्न था जो हर रोज उन्हें हंसी और खुशी का अनुभव कराता था। वह था जोक टाइम। यह कहानी उन्हीं के बारे में है, जहां एक सास और बहू ने अपने रोज के जीवन को हंसी और हास्य से भर दिया था। सास का नाम था राधा देवी और बहू का नाम था सुषमा। राधा देवी एक वृद्ध महिला थीं, जिनकी उम्र 60 साल थी। उनका जीवन अनुभवों से भरा हुआ था और उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। सुषमा, उनकी बहू, एक आधुनिक और युवा महिला थी जो हमेशा खुशमिजाज और चुलबुली रहती थी। दोनों का रिश्ता शुरुआत में थोड़ा सा खटास भरा था, क्योंकि जैसे ही सुषमा ने घर की दहलीज पार की, राधा देवी को लगने लगा था कि उनका घर और उनका तरीका कोई बाहरी महिला समझ नहीं पाएगी। परंतु सुषमा ने खुद को साबित किया और धीरे धीरे राधा देवी के दिल में अपनी जगह बना ली। फिर एक दिन एक छोटी सी घटना ने दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ लाया। यह घटना थी जोक टाइम की शुरुआत। जोक टाइम की शुरुआत। यह घटना एक रविवार की सुबह की थी। सुषमा राधा देवी के साथ किचन में काम कर रही थी। राधा देवी किसी पुराने रिश्तेदार के बारे में बताने लगीं और फिर सुषमा ने मजाक करते हुए कहा, माँ जी, आप तो आजकल सीरियल्स में भी आने वाली हंसी के ठहाकों से बेहतर लगती हो। राधा देवी चौंकीं और फिर दोनों हंसने लगीं। तभी राधा देवी ने एक विचार किया। वह सुषमा को एक जोक सुनाने का मौका देने के बारे में सोचने लगी। राधा देवी ने कहा, सुषमा, अगर तुम हंसी के ठहाकों की इतनी शौकीन हो तो हर दिन हम एक जोक सुनाएंगे और उस दिन का जोक सबसे अच्छा होगा। सुषमा को यह विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत हामी भर दी। तब से हर दिन रात के खाने के बाद दोनों के बीच एक जोक टाइम की शुरुआत हो गई। हर रोज एक नया जोक सुनाना होता था, कभी राधा देवी तो कभी सुषमा। यह एक तरह से दोनों के रिश्ते को मजेदार और हल्का फुल्का बना देता था। राधा देवी का जोक। राधा देवी की पहली जोक सुनाने की बारी थी। वह सुषमा के पास बैठी और मुस्कुराते हुए कहा, सुषमा, सुनो एक जोक। सुषमा उत्सुक हो गई। राधा देवी ने शुरू किया। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने पूछा, कब से? आदमी बोला, कब से क्या? सुषमा एक पल के लिए चौंकी, फिर दोनों जोर से हंस पड़ी। राधा देवी का जोक सुषमा को बहुत पसंद आया। वह बोली, माँ जी, आप तो बेहतरीन कॉमेडियन हैं। सुषमा का जोक। अब सुषमा का जोक सुनाने का वक्त था। वह मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अब मेरी बारी। सुनिए। सुषमा ने जोक सुनाया। एक बार एक आदमी अपने दोस्त से बोला, मैंने कल डॉक्टर को दिखाया। दोस्त ने पूछा, फिर क्या हुआ? आदमी बोला, डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी बीमारी का इलाज तो नहीं है, लेकिन तुम बहुत अच्छे आदमी हो। दोस्त हैरान होकर बोला, तुम्हारी बीमारी का इलाज तो नहीं है, फिर अच्छा आदमी कैसे हो? आदमी हंसते हुए बोला, इसलिए कि डॉक्टर ने कहा कि तुम अच्छे आदमी हो, वरना इलाज का खर्चा और बढ़ जाता। राधा देवी भी हंसी से लोटपोट हो गईं। उन्होंने कहा, सुषमा, तुमने तो दिल जीत लिया। यह जोक तो कमाल का था। जोक टाइम का विस्तार। कुछ ही दिनों में सास और बहू के जोक टाइम की अहमियत और भी बढ़ गई।
अब हर रोज दोनों अपने जोक्स के साथ एक दूसरे से हंसी मजाक करती और यह उनके रिश्ते को और भी मजबूत करता। यह एक आदत बन चुकी थी और घर के बाकी सदस्य भी जब इस जोक टाइम को देखते तो वे भी हंसने से खुद को नहीं रोक पाते। राधा देवी और सुषमा के जोक टाइम ने न केवल उनकी जिंदगी में हंसी का तड़का लगाया बल्कि पूरे परिवार में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार किया। वे एक दूसरे की जिंदगी को हल्का और खुशहाल बनाने के लिए जोक सुनाती और हर शाम की शुरुआत हंसी से होती। एक खास दिन एक दिन जब सास और बहू जोक टाइम में व्यस्त थीं, घर में अचानक एक खामोशी छा गई। राधा देवी और सुषमा दोनों को यह महसूस हुआ कि उनके बीच कुछ अजीब सा हो रहा था। आज कोई भी जोक सुनाने का मन नहीं था। दोनों चुपचाप बैठी थीं और अचानक राधा देवी ने कहा, सुषमा, क्या तुम जानती हो कि जोक समय सिर्फ हंसी के लिए नहीं था? सुषमा ने आश्चर्य से पूछा, क्या माँ जी? राधा देवी मुस्कुराते हुए बोली, यह समय था हमारे रिश्ते को और भी गहरा करने का। हंसी का तो बस एक बहाना था, लेकिन असल में हम दोनों का एक दूसरे को समझना और प्यार करना था। यह सिर्फ हंसी का समय नहीं, यह हमारे दिलों के बीच एक जुड़ाव का समय था। सुषमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने राधा देवी को गले लगा लिया। वह समझ गई थी कि जोक टाइम से कहीं ज्यादा अहम था यह प्यार और समझ का समय। निष्कर्ष, राधा देवी और सुषमा का जोक टाइम केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की शक्ति और आपसी प्यार का प्रतीक बन गया। हर जोक के साथ वे एक दूसरे को थोड़ा और समझने लगीं और उनके बीच का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। सास और बहू के बीच यह एक अनमोल खजाना था, जिसे उन्होंने हर रोज गहरे से महसूस किया और जी लिया। इस कहानी से यह भी संदेश मिलता है कि कभी कभी रिश्तों में हंसी और मजाक का एक छोटा सा क्षण किसी बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। हंसी के साथ जब रिश्तों में समझ और प्यार जुड़ता है, तो वो रिश्ता सच में विशेष बन जाता है।